बीएससी सेकेंड ईयर। तो लास्ट क्लास में हमने इसका फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व किया था। आप लोग उसका इंटीग्रेशन कर लेना, ठीक है। आप लोगों को इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन आप लोग कर लेना, वो आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम लिखेंगे अब हम क्वेश्चन। साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2y, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। जो d2y अपॉन dx स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई है ना साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या है, कोई त्रिकोणमिति है, ठीक है। क्या है, हमारे पास एक साइन कॉस में वैल्यू है, और साइन कॉस की वैल्यू को हम क्या करते हैं, इसके साथ नहीं रखते। तो मैंने क्या किया, d2y अपॉन dx स्क्वायर, साइन स्क्वायर x को मैंने डिवाइड कर दिया 2y अपॉन साइन स्क्वायर x। तो क्या इक्वेशन बनेगी, d2y अपॉन dx स्क्वायर 2y cosec स्क्वायर x, 2y cosec स्क्वायर x। तो मेरे पास क्या टर्म्स आ गए यहां से, 2y cosec स्क्वायर x। आफ्टर दैट अब यहां से मैंने देखो p ये कितनी पावर का है, 2 पावर का, फिर 1 पावर आएगी, फिर y का मान आएगा। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं d2y अपॉन dx स्क्वायर प्लस 0 इंटू dy अपॉन dx प्लस का 0 इंटू y इक्वल टू 2y cosec स्क्वायर x, ठीक है। क्योंकि ये तो 0 0 है, तो p1 का मान कितना हो गया 1, p0 का मान, p1 का मान 0, p2 का मान 0। तो फॉर्मूला क्या होता है, p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश। तो p2 की वैल्यू 0, p1 का मान 0, इसका मान 0, ठीक है। तो यहां से हमारे पास जो टोटल मान आया है वो क्या आया है, 0 आया है, ठीक है। क्या आया है, 0। अब 0 यहाँ से मान है, लेकिन हम यहाँ पर इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम यहाँ से देखते हैं कि जो हमारे पास dy अपॉन dx है और y का जो मान है वो कितना है हमारे पास, एक मिनट, ये किससे मल्टीप्लाई में है, y से मल्टीप्लाई में है, तो ये हमने ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे p2 का मान कितना हो गया, वो गलती से यहाँ y मल्टीप्लाई है, तो p2 का मान हो गया हमारे पास माइनस का 2 cosec स्क्वायर x। फॉर्मूला पुट करेंगे p2 माइनस p1 डैश प्लस p0 डबल डैश। इनका मान 0 के इक्वल नहीं है, क्या नहीं है, इनका मान 0 के इक्वल नहीं है। जब ये वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है तो हमारे पास क्या टर्म्स बची, d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2y cosec स्क्वायर x इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम मेथड से सॉल्व करेंगे। इसमें हमने x की पावर m का मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि इस क्वेश्चन में साइन कॉस दिए हुए हैं, वो हम तभी अप्लाई करते हैं जब सिर्फ हमारे पास क्या हो, कॉट हो, मतलब x की पावर में कोई वैल्यूज हो।
आगे देखो, अब इसको हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं रैखिक अवकल समीकरण से, लेकिन हम इसका सीधा cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, इस समीकरण को सबसे पहले cot x से गुणा करना होगा। क्या करना है, cot x से गुणा। तो लिखेंगे यहाँ पे दिए हुए समीकरण को cot x से गुणा करने पर, cot x से गुणा करने पर जब हम इसको cot x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी, cot x d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस का 2y cosec स्क्वायर x cot x इक्वल टू 0। तो cot x से हमने क्या किया, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब हम इसको cot x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो cot x d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसके बाद क्या आना चाहिए, dy अपॉन dx, तो प्लस 0 इंटू dy अपॉन dx प्लस माइनस का 2y cosec स्क्वायर x cot x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास क्या टर्म्स आ गई, ये टर्म्स है। ठीक है, जब ये टर्म्स है तो इसका हम क्या करेंगे, P2 निकालो, P1 निकालो और यहाँ से देखेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, यथार्थ अवकल समीकरण है या फिर नहीं है। तो यहाँ से P0 का मान होगा cot x, P1 का मान 0, P2 का मान -2 cosec स्क्वायर x cot x, तो P2 माइनस P1 डैश प्लस P0 डबल डैश, तो P2 का मान है -2 cosec स्क्वायर x cot x, P1 का डैश करेंगे तो आएगा 0 प्लस का, इसका 2 बार करना है, एक बार करा तो cot x cosec x और दोबारा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 cosec स्क्वायर x cot x। और जब हम इनको देखेंगे तो ये प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों टर्म्स एक दूसरे से जुड़कर क्या बना देंगी, 0। तो ये हमारे पास किस तरह की इक्वेशन आ गई, एक यथार्थ अवकल समीकरण है, एक एग्जैक्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब जो ये यथार्थ रैखिक अवकल समीकरण है, इसमें हम फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, P0 कितनी पावर है, 2, कितनी हो जाएगी हमें, dy अपॉन dx प्लस P1 माइनस P0 डैश, ये किस में चेंज हो जाएगा, y में, इक्वल टू C1, इक्वल टू कितना आ जाएगा, C1। लिखो यहां तक इसे जल्दी से,
दो बच्चों के लिए कितना करें, 5 बच्चों के लिए तो आगे नोट करेंगे। अब इसमें P0 P1 डैश की वैल्यू पुट करनी है हमें यहाँ पर, तो लिखेंगे आगे लिखेंगे हम यहाँ पर P0 का मान क्या है, cot x dy अपॉन dx प्लस, देखो P1 का मान कितना था 0, जब हमने P0 डैश किया तो हमारे पास कितना आएगा माइनस का cos x स्क्वायर x और माइनस माइनस हो गया प्लस cos x स्क्वायर x y इक्वल टू C1। तो यहाँ से cot x dy अपॉन dx प्लस cos x स्क्वायर x y इक्वल टू C1। इक्वेशन नंबर है हमारी, देख लेना 1 है 2 है 3 है, जो भी आपकी कंटिन्यू में इक्वेशन चल रही है वो इक्वेशन आप लोग यहाँ पर पुट कर देना, ठीक है। अगेन हम इस क्वेश्चन को उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर बताओ P0 का मान cot x, P1 का मान इससे जस्ट नेक्स्ट वाला cos x स्क्वायर x, तो P1 माइनस P0 डैश मतलब cos x स्क्वायर एज इट इज लिखा, और जो हमारा cot x है जब हमने उसका डिफरेंशिएशन किया है तो हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ तक एक बार नोट करो, फिर आगे हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया P1 माइनस P0 डैश, ठीक है। अब इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास 0 नहीं आएगा, जब 0 नहीं आएगा तो ऑब्वियस सी बात है एक पावर है और एक पावर है, इट मींस क्या होता है हमारे पास कि वो रैखिक अवकल समीकरण बन जाती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर ली, इसके बाद इज नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देना, ठीक है। अब आगे का स्टेप देखो, इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, cot x से भाग दे दिया, तो क्या इक्वेशन बनेगी dy अपॉन dx प्लस cos x स्क्वायर x अपॉन cot x y इक्वल टू C1 अपॉन cot x। क्लियर इतना। अब यहाँ से ये क्या है, यह है प्रथम कोटि की, यह है प्रथम कोटि की रैखिक अवकल समीकरण है, रैखिक अवकल समीकरण है। इट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर समाकलन गुणांक निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है e की पावर p dx, और p का मान क्या है
t से log कैंसिल हो जाएगा तो वैल्यू आएगी 1 cot x। इस 1 cot x को हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज में पुट करेंगे if का 1 और हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक क्लास हो गई है जो इसमें ना 2 बजे से 4 लिखो, आगे फॉर्मूला में पुट करो इस वैल्यू को। तो 1 cot x से आगे मल्टीप्लाई करेंगे अब इस इक्वेशन को, और 1 cot x क्या होता है, tan x। 1 cot x किसके इक्वल होता है, tan x के इक्वल। तो y इंटू आई एफ इक्वल टू C1 tan x इंटू tan x का इंटीग्रेशन dx प्लस का C2। तो y tan x इक्वल टू C1 tan स्क्वायर x dx प्लस का C2। ठीक है, y tan x इक्वल टू C1 tan स्क्वायर x क्या होता है, sec स्क्वायर x माइनस का 1, तो sec स्क्वायर x माइनस का 1 dx प्लस का C2। तो y tan x इक्वल टू C1 sec स्क्वायर x का होता है tan x माइनस का x प्लस का C2। ये y और x में रिलेशन है, तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। नोट करो इसे। तो इस तरह से हमें 7th A और 7th B के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। अगर x की पावर में कुछ दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे वो सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे, x की पावर m से डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करेंगे, m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, m की वैल्यू को उस इक्वेशन में जहां हमने x की पावर m से मल्टीप्लाई किया है उस इक्वेशन में पुट कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। अगर आपके ट्रिगोनोमेट्री आते हैं क्वेश्चंस में, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री वाला करवा दिया कि ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस को आपको किस तरह से सॉल्व करना है। नोट करो इसे।
करो इसे। आगे देखो आप, तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देती हूँ। जो हमारा 7th चैप्टर है, इस 7th चैप्टर में हमारे पास किस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। फर्स्ट जो मेथड है वो फर्स्ट मेथड ये है कि जितनी घात का अवकलज दिया हुआ है, मतलब 3 घात का अवकलज है, 4 घात का है, 5 घात का है, तो वो एक सीरीज में होनी चाहिए। मतलब पहले 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1 और फिर लास्ट में y वाला। अगर 5 का है तो 5, 4, 3, 2, 1। अगर इसमें से मान लो 3 पावर नहीं है तो 3 पावर को हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्योंकि 0 को जब हम इस इक्वेशन में ऐड करेंगे तो उससे कोई भी इफेक्ट वहां पर नहीं होगा। क्लियर। फर्स्ट मेथड में हमें क्या करना पड़ता था, जैसे कि अगर मैं 3 पावर का है तो मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। P0 का मान, फिर P1 का मान, P2 का मान, P3 का मान। ठीक है, इस तरह से नाम करते हैं। फिर लास्ट वाले मान से क्या करना है, स्टार्ट करना है और ये चेक करना है कि क्या ये 0 के इक्वल है या नहीं है। तो P3 माइनस का P2 डैश प्लस P0 डबल डैश माइनस P0 का ट्रिपल डैश। यहां से ये फॉर्मूला पुट किया। अगेन क्या करते हैं, उसमें से एक पावर कम करते हुए इसको लिख देते हैं। एक मेथड। सेकंड मेथड ये होता है, अगर x की पावर दी हुई है तो उसमें x की पावर m को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि जो इसका मान आएगा वो 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से m का मान निकाला, m की वैल्यू इस इक्वेशन जो भी हमारी इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया था वहां पुट करेंगे और उसको एक इस मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड अगर हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमारा 0 आ गया, लेकिन फिर एक इक्वेशन आ गई, उसको दोबारा फॉर्मूले में पुट किया तो ये 0 के इक्वल नहीं आया सेकंड टर्म्स में। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि वो फर्स्ट यूनिट के कौन से मेथड से सॉल्व हो सकता है और उससे सॉल्व करेंगे। थर्ड हमने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ ली, आपकी यूनिट थर्ड हो गई यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, यूनिट 4 में हम पढ़ेंगे अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर।
यूनिट 4 है, ठीक है। यूनिट 4 आपका कौन सा है? अब हम यहाँ पर 4th यूनिट डिस्कस करेंगे। इसमें है आपका चैप्टर 6। तो हम चैप्टर 6 पढ़ेंगे। चैप्टर 6 हमारी कौन सी यूनिट है? 4th यूनिट है। और फिर उस 4th यूनिट के बाद हमारी ये वाली बुक हो जाएगी कंप्लीट, ठीक है। फिर ये बुक हमारी कंप्लीट है, फिर पार्शियल वाली बुक बचेगी, वो मैं आपको करवा दूंगी। तो 6th चैप्टर का नाम लिखेंगे हम। जो चैप्टर 6 है आपका वो है द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण। द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण, लीनियर डिफरेंशिएशन इक्वेशंस ऑफ सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर। तो चैप्टर का नाम डालो। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण होते क्या हैं। तो लिखेंगे इसमें परिभाषा सबसे पहले, द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण। लिखो इसमें इसकी परिभाषा लिखेंगे। अवकल समीकरण, अवकल समीकरण का निम्न रूप, का निम्न मानक रूप the standard form of following differential equation, the standard form of differential equation d2y upon dx square plus p dy upon dx प्लस का क्यू वाई इक्वल टू आर, इक्वेशन नंबर 1, जहां पी क्यू आर एक्स के फलन है, एक्स के फलन है। वेयर पी क्यू आर आर द फंक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ x। क्या है वहां पर? p q r x के फलन है। तो यह द्वितीय कोटि की, लिखो, तो यह द्वितीय कोटि की रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। रैखिक अवकल समीकरण कहलाती है। B said to be linear differential equation of
सेकंड ऑर्डर। नोट करो इस डेफिनेशन को। फिर इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, हम वो फॉर्मूला पढ़ेंगे पहले, फिर उनके बेसिस पे हम इनके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।